हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं रैंक द फॉलोइंग स्पीशीज इन डिक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मोस्ट टू लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक। मतलब हमें सिंपली ऑर्डर बताना है जो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है उसके बाद लीस्ट तक पहुंचना है। अब देखो यहाँ पर जो खास बात है ना वो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे अगर मैं हैलाइड के केस में बात करता था, आपको मैंने पहले भी समझाया F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बात करूं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होती थी? आई नेगेटिव की। ऐसा क्यों होता था? सिंपल सा रीज़न है, आप सोचो। देखो फ्लोराइड जो है ये है छोटा। पोलर प्रोटिक का मतलब है जैसे पानी का मैं मॉलिक्यूल ले लूँ, मीथेनॉल ले लूँ, तो छोटे हैलाइड को ईजिली पानी जो है चारों तरफ से घेर लेता है। तो F नेगेटिव को जो इलेक्ट्रॉन देने होते हैं वो ईजिली नहीं दे पाता किसी भी पॉजिटिव चार्ज को। मतलब इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर घट जाता है। क्यों? क्योंकि इसका साइज है छोटा, इसको इजीली कोई भी घेर लेता है। जैसे होता है ना, हमारा एक छोटा दोस्त है, उसको कोई भी चार लोग घेर के जो है पेल जाते हैं। तो सिंपली ऐसा ही क्या है फ्लोराइड के साथ भी है। लेकिन आई नेगेटिव है बड़ा, उसको घेरना मुश्किल है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? साइज के। तो जिसका साइज ज़्यादा होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा होगी। किसमें? इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो अब मेरा क्वेश्चन इजीली मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ O नेगेटिव, सेकंड में है S नेगेटिव और फिर है O नेगेटिव, तो सबसे बड़ा साइज किसका है? सल्फ़र का। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर किसका होगा? सल्फ़र का, यानी कि सेकंड का। अब सर फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में तो दोनों ही ऑक्सीजन है, तो किसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा? देखो थर्ड ऑप्शन में जो O नेगेटिव है इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है ऐसे। तो जब ऑक्सीजन को ये लोन पेयर डोनेट करने होंगे, नेगेटिव चार्ज से अटैक करना होगा, तो ये ईजिली नहीं कर पाएगा। क्यों? या मैं इसको ये बोलूँ कि इसको वीक न्यूक्लियोफाइल कर देगा, क्योंकि इसका तो इंटरनली नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस में जा रहा है। तो किसी को दे पाना इसके लिए मुश्किल है। इसको ऐसे समझो जैसे मान लो मुझे किसी को उधार देना है, लेकिन मेरे जो पैसे हैं वो ऑलरेडी तुम लोग ले जा चुके हो रेजोनेंस के थ्रू, तो मुझे देने में पैसे दिक्कत होगी। अगर मेरे पास है मान लो 10 रुपये और 5 रुपये तुमने ही ले लिए रेजोनेंस से, तो फिर मैं आसानी से डोनेट नहीं कर पाऊँगा। हालांकि फर्स्ट केस में ऐसा कोई रेजोनेंस का केस नहीं है। तो सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है सेकंड का, फिर फर्स्ट का, और थर्ड में रेजोनेंस की वजह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेजोनेंस है थर्ड में, तो सबसे कम हो जाएगा। तो जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? 2 1 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं 28th क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको समझते हैं। देखो मैं थोड़ा जूम करता हूँ। वो बोल रहा है आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स इन द गिवन रिएक्शन। अब ये जो रिएक्टेंट दे रखे हैं ये स्टीरियो स्पेसिफिक हैं, यानी कि यहाँ पर इसने स्टीरियो जो है फिक्स करके दी है कि NMe2 अबव ड प्लेन है, OTS अबव द प्लेन है, और यहाँ पर क्या है? CH3COONA। इसका मतलब ये प्रोड्यूस करेगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने देखा था इसका जो नेगेटिव चार्ज है ये खुद ही रेजोनेंस में है, और साथ ही साथ ये जो नीचे एसिटिक एसिड दिया है ये भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल है दोनों ही केस में। इसमें OTS अबव द प्लेन है रिएक्शन नंबर 1 में, और अगर मैं रिएक्शन नंबर 2 में देखूँ तो OTS बिलो द प्लेन है। तो होगा क्या? सबसे पहले जो है ये वीक न्यूक्लियोफाइल है तो OTS निकलेगा। अगर OTS निकलेगा तो यहाँ पर मान लो पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन NMe2 के पास है लोन पेयर। अब NMe2 में नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब इसको क्या है, ये अटैक कर सकता है यहाँ पर और OTS को निकाल सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। NMe2 जो है ये देखो ध्यान से, ये रिंग के ऊपर लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, वेज में दे रखा है, यानी कि अबव द प्लेन। यानी कि जब ये अटैक करेगा तो इसको एंटी अटैक करना है। इसके लोन पेयर प्लेन के ऊपर है, रिंग के प्लेन के ऊपर, तो ये अटैक कहाँ से करेगा? ऊपर से। लेकिन जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पर OTS भी क्या है? अबव द प्लेन ही है, तो यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि अटैक होना चाहिए था एंटी अटैक, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से। अब यहाँ पर ऊपर से अटैक करेगा तो ऊपर खुद OTS है, तो यहाँ पर तो अटैक नहीं होगा। हालांकि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अच्छा अगर कोई बच्चा कहे सर मैं तो इसको नीचे प्लेस कर देता हूँ, तो भाई तुम नहीं कर सकते, क्योंकि उसने खुद ही रिएक्शन 1 में NMe2 को क्या दे रखा है? अबव द प्लेन।
तो अबव द प्लेन और ये भी अबव द प्लेन है, तो OTS भी अबव द प्लेन, NME2 भी अबव द प्लेन, तो यहाँ पर अटैक जो है ऊपर से पॉसिबल नहीं होगा। हालांकि रिएक्शन नंबर 2 में क्या है, OTS बिलो द प्लेन है, तो इसको यहाँ से कोई भी हिंड्रेंस नहीं मिलेगी। NME2 यहाँ पे अटैक करेगा ऊपर से, और क्योंकि OTS अब की बार नीचे है तो आराम से OTS जो है वो निकल जाएगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों केस में। तो जो सेकंड रिएक्शन है इसमें तो कुछ ऐसा बनेगा, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जब OTS निकलेगा और NME2 अटैक करेगा तो कुछ ऐसा हमें यहाँ पर स्पीशीज़ देखने को मिलेगी, NME2। अब क्योंकि नाइट्रोजन ने जो है अपना लोन पेयर दिया है तो यहाँ पर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। हालांकि ऐसा कोई भी केस रिएक्शन 1 में नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, मैं एक बार ये एरोज हटा रहा हूँ, तो अब यहाँ पे CH3CO नेगेटिव के पास एक ही चांस बचता है, एक ही ऑप्शन है फर्स्ट रिएक्शन में कि ये बिलो द प्लेन से अटैक करे, क्योंकि अबव द प्लेन कौन है, OTS। तो बेसिकली क्या होगा, ये बिलो द प्लेन अटैक करेगा, तो ये यहाँ से बिलो द प्लेन अटैक किया और OTS जो है ये यहाँ से बाहर निकल गया। तो यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बनेगा जो कि कुछ ऐसा दिखेगा बिलो द प्लेन अटैक की वजह से। तो यहाँ पर जो है ये बिलो द प्लेन O C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर NME2 जो है ये जो है अबव द प्लेन है। हालांकि रिएक्शन 2 में क्या हुआ, यहाँ पर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इसको आपने पढ़ा भी होगा, इसको बोलते हैं NGP। कौन सा नेबरिंग ग्रुप था इसमें, इसका पड़ोसी था NME2, और यहाँ पे अटैक भी कर गया। तो कुछ ऐसा स्पीशीज़ हमें देखने को मिला। अब होगा क्या, अब सिचुएशन है सिमेट्रिकल। अब यहाँ पर CH3CO नेगेटिव है, जैसे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो ये क्या है, ये एक बार क्या कर सकता है, यहाँ पर अटैक करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसको पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक करेगा और बॉन्ड जो है टूट जाएगी। तो क्या ये अटैक सिर्फ ऊपर से हो सकता है? नहीं सर, तो ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है। अगर ऊपर से अटैक करेगा तो भी NME2 चला जाएगा, और हो सकता है कि ये नीचे से अटैक कर दे तो यहाँ से भी बॉन्ड टूट जाए। तो ऊपर से भी अटैक हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है। तो मैं दोनों प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो यहाँ पे कैसा कुछ बनेगा, तो यहाँ पर जो है अगर मैं अबव द प्लेन लगाता हूँ O C डबल बॉन्ड O CH3, अगर इसने ऊपर से अटैक किया तो यहाँ से NME2 बिलो द प्लेन चला जाएगा। एंड सिर्फ यही नहीं मिलेगा, क्योंकि सिचुएशन सिमेट्रिकल थी, तो अगर ऑक्सीजन ने बिलो द प्लेन अटैक किया O C डबल बॉन्ड O CH3, तो NME2 अब की बार कहाँ चला जाएगा, अबव द प्लेन। तो यहाँ पे NME2 अबव द प्लेन। और ये दोनों कैसे हैं, मिरर इमेजेस। तो अगर ये मिरर इमेजेस हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसको, ये दोनों क्या है, इनैंशियोमर्स हैं। तो यहाँ पर हमें इस केस में तो इनैंशियोमर मिलेंगे, लेकिन फर्स्ट केस में कोई भी इनैंशियोमर नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट केस में NGP रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है आराम से इसको देख सकते हो। तो फर्स्ट केस में नो NGP, सेकेंड रिएक्शन में NGP होगा। तो पहले केस में बना था मेरा ये, तो ये ऑप्शन A में दे रखा है, एंड सेकंड केस में हमें इनैंशियोमर भी मिल रहा है। तो जो मेरा करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर A। तो अच्छा स्टीरियोकेमिस्ट्री का नॉलेज चाहिए इसमें, तो ध्यान से देख लो। हालांकि 27वां क्वेश्चन ईजी था। तो देखिए हमने 2 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियोज़ में फिर से कहता हूँ अगर हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग, और आप कमेंट भी कर सकते हो, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।